स्टूडेंट हैं और ये कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाकया हुआ क्या था। जी बेटे आप बताओ। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया। और गार्ड जब उसको पता चला, उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली इधर क्लासेस बच्चों ने सुनी, अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें वैन वाला भी इन्वॉल्व था? क्या वैन वाले ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया या सिर्फ वो बच्ची के साथ उस गार्ड ने रेप किया था? उस गार्ड ने ही रेप किया, लेकिन वैन वाला भी मौजूद था उसके साथ। उसमें वैन वाला भी मौजूद था। हमें गार्ड का नाम ऑन नाम है और वो पकड़ा भी गया है, वो गिरफ्तार भी हो गया है। और लेकिन उसको हमें पता है उसको सजाए मौत देनी चाहिए। बिल्कुल क्यों? मैं तो कहता हूँ चौराहे में लटकाना चाहिए और इस तरह लटकाया जाए ताकि अगली दफा कोई हमारी बहन बेटी को हाथ लगाए तो 100 दफा सोचे। अगर ये आज मामला डिस्क्लोज हो गया ना, तो कल को कोई और फिर से होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर ये हो गया ना तो ये हमारे साथ ज्यादती होगी। फिर कैसा इंसाफ है फिर? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी स्टूडेंट्स अभी ऊपर हैं? काफी स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ क्लासेस में बंद किया हुआ, उनको लॉक किया हुआ बाहर से, उनको धमकियां दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम लोग हमारे कैंपस की बात बाहर निकालोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो बेटे उन पे कोई तशद्दुद भी किया जा रहा है? उनको मारा है पकड़ के, बकायदा स्टूडेंट्स लड़की हैं वो? प्रिंसिपल ने मारा है, प्रिंसिपल ने खुद मारा है? हमारे साथ लड़की थी, वो बात करने गई, प्रिंसिपल ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और उसको गार्ड ने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको मारा। अच्छा बच्चे एक मुझे और बात बताएं, अभी जो यहाँ प्रेजल वैन थी उसमें कितने वो क्या हुआ वहाँ पे? उसमें काफी पीयू के लड़के लड़कियां और हमारे भी काफी बॉयज गए पीजीसी के। तो वो क्या तोड़ फोड़ कर रहे थे, क्या वजह थी? तोड़ फोड़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनकी बात सुनने के लिए बाहर नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने तोड़ फोड़ ही करनी थी। और क्या करना था? तोड़ फोड़ तो कब से कर दिया और कब से खत्म हो गया है। बस वो 9 बजे चाहते थे कि प्रिंसिपल बाहर आ जाए, वो ये कहते कि कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल आकर कह दे। पर प्रिंसिपल इतनी बेगैरत इंसान है, वो निकल ही नहीं रही, लड़कों को भेज दिया। अच्छा बेटे एक और मुझे बात बताओ कि अब आप लोगों का जो असल मोटिव है वो क्या है, आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर आज इसके लिए इंसाफ नहीं उठेगा ना तो कल को किसी और माँ बहन के साथ भी हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि अगला केस भी उठे। अच्छा कुछ रूमर्स आ रहे हैं जी वो बच्ची फोत हो गई है, कुछ ऐसा है इसमें? कुछ कंफर्म नहीं है हमें कि वो उसकी डेथ हो गई है या। ठीक है, और उसके घर वालों से आपका कोई राब्ता हुआ? नहीं, उसके घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन उसके घर वालों को ब्लैकमेल किया है और उन्होंने डेथ हो गई है। वो कह रहे हैं कि लड़की कहते उसको मारा है, किसी गार्ड ने उसके सर पे मारा है और पुलिस वाले ने गन उसकी पसली में मारी है, उसकी पसली डैमेज, गोली मारी गन ऐसे करके जोर से, और ना गार्ड ने उसके सर में हराम मगज के ऊपर डंडा मारा है। उसकी टाइम और जो लड़के इधर थे वो अपने दोस्त को उधर कैंपस साइड में बचाने गए, लेकिन उन्हें भी डंडों से मारकर वापस भेज दिया। और अब लड़के पंजाब कॉलेज में पहली दफा ऐसा वाकया हुआ या पहले भी होता है? पहली दफा हुआ है ये, पहली दफा इस कैंपस में हमारे नहीं, वैसे भी पहली बार हुआ, ऑल ओवर पहली बार हुआ। बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum, this is me J Rizvi, a student of Punjab Group of Colleges। 9 अक्टूबर PGC गुलबर्ग कैंपस, जिसको कैंपस 10 भी कहा जाता है, वहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ था। और रेप किसने किया था? गार्ड ने किया था, जो कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए, सो कॉल्ड प्रोटेक्शन। उसमें वैन ड्राइवर भी इन्वॉल्व था। सैडली उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि उसको ICU में शिफ्ट करना पड़ा। ये निज़ाम है हमारे PGC यानी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, जिसको 2 दिन पहले, एग्जैक्ट 2 दिन पहले जो चेयरमैन है उनको अवार्ड मिला है। फॉर व्हाट? लाइक किस चीज का अवार्ड मिला है? ये मैनेजमेंट है। इतने केसेस निकलते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के। अभी 2 दिन पहले एक बच्ची का रेप हुआ है, उसके बारे में आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी तमाम कैंपसेस के बच्चे भी इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रोटेस्ट का ये हाल था कि उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर। ये जो मैं आप लोगों को हाथ दिखा रही हूँ बच्ची का, इसका हाथ गार्ड ने मरोड़ा था कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं, आप अंदर जाएं। वो लड़की जिसका रेप हुआ था, सोर्सेज से यही पता चला है कि वो मर चुकी है। मैं आपको प्रूफ देती हूँ। यार ये न्यूज़ रियल है। अभी कंफर्म बात हुई है मेरी जीसी में उस लड़के से, कंफर्म है ये कि वो लड़की सच्ची में डेथ हो गई है। उसने सारा हुलिया बताया उस लड़की का कि उसकी जो मतलब वो जिंदा थी तब वो नहीं बोल सकती थी, उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, और उसकी टांगों पे सारी की सारी टांगों पे उसकी स्क्रैचेस हैं, सारे क्रॉच के निशान पड़े हुए हैं, नेक का उसका सत्यानाश हुआ है, इतना गंदे गंदे निशान पड़े हुए हैं, और उसके जो है दूसरे पार्ट्स, जेनिटल पार्ट्स होते हैं, उसका तो भाई पूरा हाल हुआ है। और जो डेथ की रीज़न है, वो डेथ की रीज़न ये थी कि ब्लड लॉस हो गया, उसका खून एकदम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम एक इस्लामिक मुल्क है और हमारे एक इस्लामिक मुल्क में इतने लोग हैं जो कि हवस से भरे हुए हैं, हवस के पुजारी
सरकारी लोग हैं। इधर कोई लॉ, इधर कोई कानून ही नहीं है। अगर यही पीजीसी वाले गार्ड को छुपाने के बजाय इसको पकड़ा देते तो आज ये सब ना हो रहा होता। They are responsible for what we are doing. हम ये प्रोटेस्ट उस लड़की के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए और अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए भी कर रहे हैं। बिकॉज मेरे ख्याल से ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा, जिधर कोई कानून ही नहीं है, जिधर रेपिस्ट आम खुले आम फिर रहे होते हैं, जिनको कोई खौफ खुदा ही नहीं रहा। ये बात वो अपने कॉलेज में थी, वो यूनिफॉर्म में थी, प्रॉपर यूनिफॉर्म में थी और एक निकाबी गर्ल थी। अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं सेफ, हम आम सड़कों में भी नहीं सेफ, तो हम सेफ कहाँ हैं? और ये न्यूज फैला दी कि गार्ड को अरेस्ट कर दिया गया, जो कि बिल्कुल फेक थी। ये न्यूज फैला के चाहते थे कि गार्ड अरेस्ट हो गया, बच्चे सुनकर खुश हो जाएंगे, प्रोटेस्ट रोक देंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, हमारी रेपा भी बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी आई जस्ट वांट टू से कि अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। प्लीज प्रे फॉर हर एंड हर फैमिली। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखें। इन्होंने डंडा मारा गार्ड ने शीशे पर, और शीशा ऊपर मेरे दोस्त को लगा, उसकी बाजू ये पूरी कट गई है, खून ना देख सकते हैं कितना निकल रहा है। और भी कोई जख्मी हुए लड़के अंदर? जी दो तीन और भी जख्मी हुए हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको चोट लगी है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी गया हूँ, सेकंड फ्लोर पे भी गया हूँ, उधर सबको इन्होंने बंद किया हुआ है। हर एक क्लासरूम के बाहर एक टीचर खड़ा हुआ है और सारे पहरा दे रहे हैं, जो भी कोई ऊपर जाता है उनको मार के नीचे भगा देते हैं। अंदर हाई फोर्स है, वो बात नहीं सुन रही, सब पैसे खा रहे हैं। प्रिंसिपल के रूम में सारे बैठे हुए हैं, हम गए हैं अंदर, वो सिर्फ इनसे बात ही करी जा रहे हैं, कोई नहीं है। आ रही हूँ और वो लोग ना मिलने दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ऐसा कोई केस है ही नहीं, पेशेंट नहीं है, ऐसा कोई केस आया ही नहीं। ओ गॉड यार, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है। था वो चला गया, था वो कल ही चला गया। झूठ पे झूठ, इनकी उनसे कमिटमेंट हुई है, उसको एवर केयर हॉस्पिटल